गेहूं के लिए जलवायु और मिट्टी क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट्स। गेहूं भारत की सबसे प्रमुख रबी फसल है और इसकी पैदावार सीधा सीधा इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार की जलवायु और मिट्टी में इसकी खेती की जा रही है। सही जलवायु और उपयुक्त मिट्टी के चयन से न केवल उपज बढ़ती है बल्कि दाने की गुणवत्ता भी उत्कृष्ट होती है। तापमान की आवश्यकता, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स फॉर व्हीट। गेहूं की सफल खेती में तापमान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रत्येक विकास चरण ग्रोथ स्टेज में पौधे को अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। सही तापमान पर पौधा स्वस्थ, हरा भरा और उच्च गुणवत्ता वाले दाने देता है, जबकि गलत तापमान पर फसल कमजोर पड़ सकती है और पैदावार घट सकती है। अंकुरन जर्मिनेशन 20 से 25 बुआई के तुरंत बाद बीजों को अंकुरित होने के लिए गर्म और नमी युक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। 20 से 25 का तापमान बीज के अंदर मौजूद एंजाइम्स को सक्रिय करता है, जिससे बीज तेजी से फूलकर अंकुरित हो जाता है। यदि तापमान इससे कम हो तो अंकुरन धीमा और असमान होता है और अधिक होने पर बीज जल्दी सूखकर खराब हो सकता है। विकास अवधि टिलरिंग एंड वेजिटेटिव ग्रोथ 16 से 20। इस चरण में पौधा जड़ और पत्तियों का निर्माण करता है, साथ ही नई टहनियां टिलर्स भी बनती हैं। ठंडी लेकिन बहुत ज्यादा ठंडी नहीं। ऐसी जलवायु 16 से 20 पौधे को हरा भरा रखने और अधिक टहनियां बनाने में मदद करती है। यदि इस समय तापमान अधिक हो जाए तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और टहनियों की संख्या घट जाती है, जिससे बालियां कम बनती हैं। बालियां निकलने और दाने भरने का समय हेडिंग एंड ग्रेन फिलिंग 20 से 25। इस अवस्था में पौधे की ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा फूल और दानों के निर्माण में लगता है। 20 से 25 का संतुलित तापमान इस प्रक्रिया को धीमे और स्थिर तरीके से चलाता है, जिससे दाने मोटे और भरपूर बनते हैं। यदि इस समय तापमान 30 से ऊपर चला जाए तो पौधा जल्दी पकने लगता है, जिससे दाने छोटे और हल्के हो जाते हैं। इस समस्या को श्रिवलिंग कहते हैं और पैदावार घट जाती है। पकने के समय मैच्योरिटी 25 से 30। जब पौधा पूरी तरह से पकने के करीब होता है तब गर्म और सूखी हवा दाने को सुखाने में मदद करती है। 25 से 30 तापमान पर दाने सुनहरे रंग के और कठोर बनते हैं, जिससे उनकी भंडारण क्षमता स्टोरेज लाइफ बढ़ती है। इस समय अधिक नमी या बारिश होने पर दाने अंकुरित भी हो सकते हैं, जो पैदावार और गुणवत्ता दोनों के लिए नुकसानदायक है। निष्कर्ष, गेहूं की फसल के लिए तापमान का सही प्रबंधन बेहद जरूरी है। अंकुरन और टिलरिंग के समय हल्की ठंड, दाना भरने के समय मध्यम ठंड और पकने के समय हल्की गर्मी सबसे आदर्श मानी जाती है। वर्षा रेनफॉल रिक्वायरमेंट्स फॉर व्हीट। गेहूं एक रबी फसल है जिसे ठंडी जलवायु में उगाया जाता है और इसकी पानी की आवश्यकता चावल जैसी अधिक नहीं होती, लेकिन फिर भी उपज और दाने की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संतुलित और समय पर वर्षा या सिंचाई जरूरी है। औसत वर्षा की आवश्यकता। गेहूं की फसल के लिए 50 से 100 मिलीमीटर वर्षा पर्याप्त मानी जाती है। यह वर्षा समान रूप से फसल की विभिन्न अवस्थाओं में मिलनी चाहिए, ताकि पौधे की नमी की जरूरत लगातार पूरी होती रहे। यदि बारिश असमान रूप से हो, यानी एक साथ बहुत ज्यादा या लंबे समय तक बिल्कुल न हो, तो फसल पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सावधानियां। जिन इलाकों में वर्षा अधिक होती है, वहां जल निकासी ड्रेनेज का अच्छा प्रबंध होना जरूरी है। अधिक पानी रुकने से गेहूं की जड़ें सड़ने रूट रॉट लगती हैं, जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है और दाने ठीक से नहीं बनते। लगातार पानी भरे रहने से फफूंद, फंगल डिजीजेज जैसे कंडवा, झुलसा और रतुआ रोग जल्दी फैलते हैं। सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई की जरूरत। जहां प्राकृतिक वर्षा कम होती है, वहां गेहूं की खेती सिंचाई पर निर्भर रहती है।
सामान्यतः 4 से 5 बार हल्की सिंचाई पर्याप्त होती है, लेकिन यह पौधे की वृद्धि अवस्था के अनुसार समय पर दी जानी चाहिए। एक पहली सिंचाई अंकुरण के 20 से 25 दिन बाद, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। 2 दूसरी सिंचाई कल्ले निकलने के समय, टिलरिंग स्टेज। 3 तीसरी सिंचाई बालियां निकलने के समय, हेडिंग स्टेज। 4 चौथी सिंचाई फूल और दाने बनने के समय, ग्रेन फिलिंग स्टेज। 5 पांचवी सिंचाई यदि दाने पकने से पहले, मिल्किंग स्टेज। निष्कर्ष, गेहूं की फसल के लिए कम वर्षा भी पर्याप्त है, लेकिन वह सही समय और समान रूप से होनी चाहिए। अधिक पानी से बचाव के लिए जल निकासी जरूरी है, और कम पानी की स्थिति में समय पर सिंचाई करना अनिवार्य है। धूप और दिन की लंबाई, सनलाइट एंड डे लेंथ रिक्वायरमेंट्स फॉर व्हीट। गेहूं एक लंबे दिन की फसल, लॉन्ग डे क्रॉप है, जिसका मतलब है कि इसके पौधों को सही विकास के लिए दिन में अधिक घंटे की धूप की आवश्यकता होती है। जितना समय पौधा प्रकाश में रहता है, उतना ही अधिक वह प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कर पाता है, जिससे ऊर्जा बनती है और दाने अच्छे से भरते हैं। धूप की आवश्यकता, गेहूं को प्रतिदिन 8 से 10 घंटे की सीधी धूप चाहिए। पर्याप्त धूप पौधे में प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाती है, जिससे पत्तियां हरी भरी रहती हैं और दानों में स्टार्च का भराव बेहतर होता है। धूप की कमी वाले क्षेत्रों या लगातार बादल छाए रहने की स्थिति में फसल का विकास धीमा हो जाता है और पैदावार कम हो सकती है। ठंडी रातों का महत्व, दिन में अच्छी धूप और रात में ठंडा मौसम गेहूं की फसल के लिए आदर्श है। ठंडी रातें पौधे के अंदर भोजन, कार्बोहाइड्रेट के संचय को बढ़ाती हैं, जिससे दाने मोटे, चमकीले और सुनहरे रंग के बनते हैं। यदि रातें बहुत गर्म हों, तो पौधे में बने पोषक तत्व सही तरह से दानों में नहीं जा पाते, जिससे दाने हल्के और पतले रह जाते हैं। दिन की लंबाई का असर, गेहूं का फूल आना और पकना दिन की लंबाई, फोटो पीरियड पर काफी निर्भर करता है। लंबी धूप वाले दिनों में पौधा तेजी से बढ़ता है, फूल जल्दी आते हैं और दाने भरने की प्रक्रिया बेहतर होती है। यदि बोवाई बहुत देर से हो जाए और दिन छोटे हो जाएं, तो पौधे का विकास बाधित हो सकता है और पैदावार में गिरावट आ सकती है। निष्कर्ष, गेहूं की बेहतर उपज के लिए दिन में भरपूर धूप और रात में हल्की ठंडक का होना बहुत जरूरी है। यह संयोजन पौधे को ऊर्जा देने के साथ साथ दानों को भरा पूरा और गुणवत्तायुक्त बनाता है। हवा और नमी, विंड एंड ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर व्हीट। गेहूं की फसल पर हवा और नमी का सीधा असर पड़ता है। ये दोनों तत्व पौधे की वृद्धि, दाने भरने और पकने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही मात्रा में नमी और संतुलित हवा फसल के लिए लाभदायक होती है, लेकिन इनका असंतुलन नुकसान पहुंचा सकता है। गर्म और शुष्क हवाओं का असर, गेहूं की फसल में दाने भरने की अवस्था, ग्रेन फिलिंग स्टेज, सबसे संवेदनशील होती है। इस समय अगर अत्यधिक गर्म और शुष्क हवाएं चले, तो पौधे से पानी का वाष्पीकरण, ट्रांसपरेशन, तेजी से होता है। परिणामस्वरूप दानों को भरने के लिए पर्याप्त नमी और पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे दाने सिकुड़ जाते हैं और उनका वजन घट जाता है। यह स्थिति विशेषकर मार्च-अप्रैल में देर से बोए गए गेहूं में ज्यादा देखी जाती है। पकने के समय हवा का महत्व, पकने की अवस्था, मैच्योरिटी स्टेज में हल्की और ठंडी हवा दानों को प्राकृतिक रूप से सुखाने में मदद करती है। इससे दानों का रंग अच्छा आता है और भंडारण क्षमता, स्टोरेज लाइफ भी बढ़ जाती है। लेकिन इस समय तेज हवा या आंधी चलने से बालियां टूट सकती हैं या झुक सकती हैं, जिससे कटाई में नुकसान होता है और खेत में दाने झड़ने की संभावना बढ़ जाती है। नमी का संतुलन, गेहूं के लिए मध्यम नमी आवश्यक है। ज्यादा नमी होने पर फफूंद रोग जैसे झुलसा, रतुआ और कंडवा फैल सकते हैं। कम नमी होने पर पौधे का विकास रुक सकता है और दाने अधूरे रह सकते हैं। दाने भरने और पकने के समय वातावरण की नमी 50 से
60% के बीच हो तो यह फसल के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। निष्कर्ष, गेहूं की फसल में दाने भरने के समय गर्म और शुष्क हवाओं से बचाव जरूरी है, जबकि पकने के समय हल्की हवा लाभकारी होती है। नमी का सही संतुलन बनाए रखना रोगों से बचाव और दाने की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मिट्टी का प्रकार, सॉइल टाइप फॉर व्हीट। गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी की गुणवत्ता और बनावट का बहुत महत्व है। मिट्टी पौधे की जड़ों के लिए भोजन, पानी और सहारा प्रदान करती है, इसलिए उसकी भौतिक और रासायनिक विशेषताएं फसल की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। दोमट मिट्टी, लर्म सॉइल सबसे उपयुक्त। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी रेत प्लस चिकनी मिट्टी का संतुलित मिश्रण सबसे आदर्श मानी जाती है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, यानी यह न तो जल्दी सूखती है और न ही पानी ज्यादा देर तक रोक कर रखती है। दोमट मिट्टी पौधों को पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में उपलब्ध कराती है, जिससे फसल की वृद्धि तेज और स्वस्थ होती है। गहरी, उपजाऊ और भुरभुरी मिट्टी का महत्व। मिट्टी गहरी, डीप होनी चाहिए ताकि जड़ें नीचे तक फैल सकें और अधिक पानी व पोषक तत्व अवशोषित कर सकें। उपजाऊ फर्टाइल मिट्टी में जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मात्रा और सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर होते हैं, जो फसल को ताकतवर बनाते हैं। भुरभुरी फ्रीबले मिट्टी में हवा का संचरण अच्छा होता है, जिससे जड़ें स्वस्थ रहती हैं और मिट्टी सख्त नहीं होती। जल निकासी, ड्रेनेज का महत्व। गेहूं एक ऐसी फसल है जो पानी भराव, वाटरलॉगिंग बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। अधिक पानी जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलने देता, जिससे वे सड़ जाती हैं, रूट रॉट और पौधा कमजोर पड़ जाता है। खेत में हल्की ढलान या उचित निकास नालियां, फील्ड ड्रेन्स बनाकर अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना जरूरी है, खासकर अधिक वर्षा या भारी सिंचाई वाले क्षेत्रों में। निष्कर्ष, गेहूं की सर्वोत्तम पैदावार के लिए गहरी, उपजाऊ, भुरभुरी और दोमट मिट्टी का चयन करें। साथ ही जल निकासी की अच्छी व्यवस्था करके जड़ों को सड़ने से बचाएं और पौधों को स्वस्थ बनाए रखें। पीएच मान, सॉइल पीएच फॉर व्हीट। मिट्टी का पीएच मान उसकी अम्लीय, एसिडिक या क्षारीय, अल्कलाइन प्रकृति को दर्शाता है। यह मान 0 से 14 के बीच होता है, जिसमें 7 को तटस्थ, न्यूट्रल माना जाता है। पीए का सीधा असर पौधे को पोषक तत्व मिलने की क्षमता पर पड़ता है, इसलिए गेहूं की खेती में सही पीएच का होना अत्यंत आवश्यक है। गेहूं के लिए आदर्श पीएच। गेहूं की खेती के लिए पीएच 6 से 7.5 सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस सीमा के भीतर मिट्टी में अधिकांश आवश्यक पोषक तत्व पौधे को आसानी से उपलब्ध रहते हैं। हल्की क्षारीय और हल्की अम्लीय मिट्टी। हल्की क्षारीय मिट्टी स्लाइटली अल्कलाइन पीएच 7.1 से 7.5 और हल्की अम्लीय मिट्टी स्लाइटली एसिडिक पीएच 6 से 6.9 में भी गेहूं अच्छी तरह उगाया जा सकता है। इन हल्के बदलावों से पौधे की वृद्धि और उपज पर खास नकारात्मक असर नहीं पड़ता, बशर्ते अन्य पोषक तत्व पर्याप्त हों। अत्यधिक पीएच पर समस्या। बहुत ज्यादा अम्लीय मिट्टी पीएच 5.5 में एल्यूमिनियम और मैंगनीज की मात्रा अधिक हो जाती है, जो जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है और पौधों को पोषण अवशोषित करने से रोक सकती है। बहुत ज्यादा क्षारीय मिट्टी पीएच 8 में कैल्शियम कार्बोनेट का को 3 की अधिकता होती है, जिससे सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन और फास्फोरस पौधों के लिए अनुपलब्ध हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप पौधे पीले और कमजोर पड़ जाते हैं। सुधार के उपाय। अत्यधिक अम्लीय मिट्टी में चूना, लाइम डालकर पीएच को संतुलित किया जा सकता है। अत्यधिक क्षारीय मिट्टी में जिप्सम और जैविक खाद का उपयोग करके सुधार किया जा सकता है। निष्कर्ष, गेहूं की बेहतर वृद्धि और उच्च पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच 6 से 7.5 के बीच बनाए रखना आवश्यक है। बहुत अधिक अम्लीय या क्षारीय मिट्टी में
खेती से पहले सुधार के उपाय करना चाहिए। पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फॉर व्हीट। गेहूं की अच्छी वृद्धि और अधिक पैदावार के लिए संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। मुख्य पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जैविक पोषण ऑर्गेनिक मैन्यूर। प्रत्येक का पौधे की वृद्धि में अलग अलग योगदान होता है। नाइट्रोजन एन। नाइट्रोजन पौधे के हरी वृद्धि, वेजिटेटिव ग्रोथ और पत्तियों के विकास के लिए सबसे जरूरी तत्व है। यह पौधों में क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की दर बढ़ती है और पौधा अधिक भोजन तैयार कर पाता है। नाइट्रोजन की कमी से पौधे की पत्तियां पीली येलोइंग हो जाती हैं और वृद्धि रुक जाती है। गेहूं में नाइट्रोजन की खुराक 2 से 3 बार में देना लाभकारी होता है, कुछ हिस्सा बुवाई के समय और बाकी फसल की बढ़वार के दौरान। फास्फोरस पी। फास्फोरस पौधे की जड़ों के विकास, रूट डेवलपमेंट और दाने भरने ग्रेन फिलिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पौधों में ऊर्जा का संचरण एनर्जी ट्रांसफर आत्म करता है, जिससे फसल तेजी से और स्वस्थ रूप से विकसित होती है। फास्फोरस की कमी से पौधा बौना रह जाता है और पत्तियों में बैंगनी रंग के धब्बे आ सकते हैं। गेहूं में फास्फोरस की पूरी मात्रा आमतौर पर बुवाई के समय ही मिट्टी में डाल दी जाती है। पोटाशियम के। पोटाश पौधे को रोगों और प्रतिकूल परिस्थितियों स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है। यह पौधे में जल संतुलन वाटर रेगुलेशन बनाए रखता है और दानों की गुणवत्ता बढ़ाता है। पोटाश की पर्याप्त मात्रा से फसल में सूखा सहन करने की क्षमता और ठंड सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसकी कमी से पौधे की पत्तियों के किनारे जलने जैसे लक्षण लीफ स्कॉचिंग दिखाई देते हैं। जैविक खाद ऑर्गेनिक मैन्यूर। जैविक खाद जैसे गोबर की सड़ी हुई खाद, फिम कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की भौतिक बनावट सुधारते हैं और मिट्टी में सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ाते हैं। ये खाद मिट्टी को भुरभुरा बनाकर जड़ों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करते हैं और पानी धारण क्षमता बढ़ाते हैं। जैविक खाद सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, आयरन, मैंगनीज भी उपलब्ध कराते हैं, जो रासायनिक खादों से अक्सर नहीं मिलते। हर वर्ष गेहूं बोने से पहले खेत में 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई जैविक खाद डालना लाभदायक होता है। निष्कर्ष, गेहूं की उच्च पैदावार और बेहतर गुणवत्ता के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जैविक खाद का संतुलित उपयोग आवश्यक है। रासायनिक खाद और जैविक खाद का मिश्रित प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है। गेहूं के लिए मिट्टी की नमी, सॉइल मॉइस्चर रिक्वायरमेंट फॉर व्हीट। मिट्टी की नमी गेहूं की फसल की शुरुआत से लेकर अंतिम चरण तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही मात्रा में नमी न केवल बीज के अंकुरण को सुनिश्चित करती है, बल्कि पौधे की जड़ और पत्तियों के स्वस्थ विकास में भी मदद करती है। यदि बोवाई के समय मिट्टी में नमी की कमी हो, तो फसल की शुरुआत ही कमजोर हो सकती है, जिससे बाद में पैदावार पर नकारात्मक असर पड़ता है। बोवाई के समय नमी का महत्व। गेहूं के बीजों को अंकुरण के लिए मिट्टी में लगातार और पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। नमी बीज के अंदर एंजाइम्स को सक्रिय करती है, जिससे बीज का आवरण मुलायम होता है और अंकुर बाहर निकल पाता है। यदि बोवाई के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी हो, तो अंकुरण तेज, समान और मजबूत होता है, जिससे पौधों की शुरुआती वृद्धि बेहतर होती है। नमी की कमी के नुकसान। अधिक सूखी मिट्टी में बोवाई करने से बीज पानी न मिलने के कारण या तो बिल्कुल अंकुरित नहीं होते या फिर बहुत देर से और असमान रूप से अंकुरित होते हैं। असमान अंकुरण से पौधों की वृद्धि एक असमान नहीं रहती, जिससे बाद में पोषक तत्वों, पानी और धूप के लिए पौधों में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। कमजोर अंकुरित पौधे रोग और कीटों का आसानी से शिकार हो जाते हैं,
जिससे पैदावार घट जाती है। सही नमी बनाए रखने के उपाय। बोवाई से पहले खेत में प्री इरिगेशन करके नमी का स्तर संतुलित रखा जा सकता है। भारी और जलधारण क्षमता वाली मिट्टी में नमी लंबे समय तक रहती है, जबकि हल्की रेतीली मिट्टी में बोवाई से ठीक पहले सिंचाई करना जरूरी हो सकता है। खेत की सतह को समतल रखना और हल्की जुताई के बाद पाटा लगाना नमी को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। निष्कर्ष। गेहूं की अच्छी और समान अंकुरण के लिए बोवाई के समय मिट्टी में पर्याप्त और संतुलित नमी का होना अनिवार्य है। नमी की कमी से कमजोर शुरुआत होती है, जबकि सही नमी मजबूत पौध तैयार करती है जो अधिक उपज देने में सक्षम होते हैं। संक्षेप में, गेहूं के लिए ठंडी जलवायु, लंबे दिन की धूप और गहरी उपजाऊ दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था, संतुलित पोषण और उचित सिंचाई से इसकी उपज और गुणवत्ता दोनों बेहतर होती हैं।